बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक परिवार रहता था। अमित, उसकी पत्नी कुमकुम और उनकी 8 साल की बेटी रितु। अमित गांव की पाठशाला में मास्टर था और कुमकुम गृहिणी। उनका जीवन बहुत सादा और सुखद था। रितु बहुत होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। उसके पास कई सारी गुड़ियाँ थी, लेकिन वह हमेशा कहती थी, मेरे पास अब तक कोई असली जैसी गुड़िया नहीं है। रितु के 9वें जन्मदिन पर अमित शहर से एक खूबसूरत गुड़िया लेकर आया। वह गुड़िया लाल फ्रॉक में थी। उसकी आंखें कांच जैसी चमकदार थीं और बाल रेशमी सुनहरे थे। रितु खुशी से झूम उठी और उसका नाम रखा माया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। रितु हर वक्त माया को अपने साथ रखती। सोते समय, खाना खाते समय, यहाँ तक कि स्कूल जाने के वक्त भी उसे अपने बैग में छिपा लेती। लेकिन फिर घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय कुमकुम को ऐसा लगता जैसे कोई रसोई में बर्तन खटका रहा हो। अमित को कई बार सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती थी, जबकि सब सो रहे होते थे। रितु कहने लगी कि माया मुझसे बातें करती है। अमित ने पहले इसे रितु की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन एक रात रितु की जोर जोर से चीख सुनाई दी। जब कुमकुम और अमित दौड़े तो रितु बिस्तर के कोने में सहमी बैठी थी और उसकी बांह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने पंजे से खरोचा हो। सामने वही गुड़िया बैठी थी, माया, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अमित ने गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, पर सुबह उठकर देखा तो गुड़िया फिर रितु के पास बैठी थी। अब तक कुमकुम को यकीन हो गया कि कुछ गलत है। उसने गांव के बूढ़े तांत्रिक कालीनाथ बाबा को बुलाया। बाबा ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह गुड़िया एक मरी हुई आत्मा का वास है। यह आत्मा चैन नहीं पा रही और बच्चों के शरीर में बसकर खुद को जिंदा करना चाहती है। बाबा ने बताया कि यह आत्मा एक बच्ची की है, सांभवी, जिसे कई साल पहले इसी गांव में उसकी सौतेली माँ ने बेरहमी से मार डाला था। उस बच्ची का मनपसंद खिलौना एक गुड़िया थी और मरते वक्त उसकी आत्मा उसी गुड़िया में समा गई। बाबा ने गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश की, पर आग उसे जला नहीं सकी। उसने मंत्रों से एक ताबीज रितु को पहनाया और गुड़िया को एक लोहे के डिब्बे में बंद करके गांव के पुराने कुएं में डाल दिया। कुछ समय तक तो सब शांत रहा, लेकिन 1 महीने बाद जब गांव के कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, उन्होंने कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। एक मासूम लेकिन डरावनी हंसी। आज भी लोग कहते हैं कि उस कुएं के पास मत जाना, और अगर तुम्हें कोई गुड़िया जमीन पर पड़ी मिले तो उसे उठाना मत, क्योंकि हो सकता है वो माया हो, जो अब भी अपने अगले दोस्त की तलाश में हो।